करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। सर आज के कार्यक्रम को ये राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया हुआ है और उसके तहत ही ये कार्यक्रम है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और उसके कारण से पानी का अभाव हो गया है। आसानी से लोगों को पानी पीने का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसलिए जल का संरक्षण करने के लिए और एक जन आंदोलन चलाना पड़ रहा है ताकि जल की अहमियत समझे लोग और उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सर जो इसका जो एक आपके द्वारा जो लगाया गया वीडियो है वायरल हो रहा है गौशाला को लेकर। देखो मित्रों, मैंने कहा कि मैं गौशालाओं के विरोध में हूँ। ऐसी गौशाला है जो फर्जी चलती है, जहाँ पैसे उठा लिए जाते हैं लेकिन गौशालाएं नहीं चली। कांग्रेस के ज़माने में ये बहुत हुआ है। मैं ऐसी गौशाला कमल जी सीखवा धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कमल जी सीखवा मैंने ये भी कहा कि गौशालाएं और वृद्धाश्रम किसी अच्छे देश, सभ्य देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब गाय पालने वाले आम व्यक्ति जब अपनी गौमाता को घर से बाहर निकाल देता है तो धर्मात्मा लोग गौशालाएं चलाते हैं बेचारे, उनको बहुत बहुत बधाई, अच्छा काम करते हैं। ऐसे जब अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चे नहीं पालते हैं तो उनको वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि गौमाता जब तक 2-4 किलोमीटर घूम लेती, चरने के लिए नहीं चली जाती, तब तक वो खुश नहीं रहती है। इसलिए पूर्व की भांति पूर्व सारे गांव के लोग मिलकर के ग्वाला रखते थे और उस गाय को चराने के लिए वो ग्वाला जाता था, दिन भर चरा के लाता था। शाम को गाय घर आती थी तो बुजड़ खाने वाले भी गाय को उठाकर नहीं ले जाते थे, पॉलीथीन भी नहीं खाती थी। और 5,000 जो एक्सीडेंट होकर के मरते हैं राजस्थान में लोग, वो भी बच जाते थे, किसानों का नुकसान भी नहीं होता था। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस प्रकार की गौशालाओं के विरोध में हूँ जो फर्जी चलती है और जहाँ गौमाताएँ अच्छा अनुभव नहीं करती। जो भी गवर्नमेंट है राजस्थान सरकार में, बीजेपी जो है, शिक्षा मंत्री आप हैं और ये जो थर्ड ग्रेड की जो ट्रांसफर को लेकर के क्या है? देखो क्या है कि सब लोग जानते हैं कि कोई सा भी विभाग हो, थर्ड ग्रेड का जो कैडर होता है उसी जिले का होता है, उसी जिले की उनकी वरीयता बनती है, सीनियरिटी बनती है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, पीड़ा को समझ रहे हैं और वो सकारात्मक निर्णय लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर 1100 जो विद्यालय, अंग्रेजी महाविद्यालय जो है, ये बंद करने के कगार पे ऐसा कोई आया है? नहीं, हमने नहीं कहा, लेकिन जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो सरकारें क्या करेंगी? ये कांग्रेस तो हर बात में हल्ला करती है। 386 हमारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें एक भी बच्चा नहीं था। उसको भी हमने ये कहा कि मर्ज कर रहे हैं। मर्ज इसलिए किया है ताकि उसकी संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हो, नज़दीक का विद्यालय उसका संरक्षण करता हो जाए, उसमें भी हल्ला किया। तो कांग्रेस तो सब अच्छे काम में हल्ला करेगी। ये तो भारत जो कश्मीर में धारा 370 हटाई उसका विरोध किया इन्होंने, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना उसका विरोध किया इन्होंने। ये तो अभी जब हेयर स्ट्राइक हुई थी, उसका सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके भी सबूत मांग रहे थे। तो ये निकम्मे लोग हैं, इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सर ये ऑनलाइन जो एडमिशन की जो आ रही है उसको लेकर ऑफलाइन जो क्या एडमिशन जो हो रहे हैं अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में, ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है? देखो, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है।